ओके बेटा, हम लोग पहुंचे स्टैट्स में। ये स्टैट्स में नया चैप्टर है। ये चैप्टर का नाम है एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स। जो मैं अभी बताने वाला हूँ आपको थियरी वाले पेजेस में लिखना है। ये चैप्टर बिल्कुल लीनियर कोरिलेशन जैसा है। जैसे आप लोगों ने कभी ना कभी लीनियर कोरिलेशन किया होगा, तो हम कोई भी दो वेरिएबल्स के बीच में डिसाइड करते हैं कि कौन से टाइप का रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है, कौन से टाइप का रिलेशन है दो वेरिएबल्स के बीच में, वो हम लोग फाइंड आउट करते हैं। ये बिल्कुल इसके जैसा ही चैप्टर है। यहाँ पे जो दो वेरिएबल्स होते हैं उनको एक्स और वाई नहीं बोलते हैं। यहाँ पे जो दो वेरिएबल्स हैं उनको ए और बी बोलते हैं। ए और बी। मान लो ए में है यू कैन से बॉयज और बी में है गर्ल्स। ए में है बॉयज और बी में है सपोज करो गर्ल्स। ठीक है। अब मान लो बी में है, ए में है बॉयज और अल्फा में है गर्ल्स। अब बी में है जो बच्चे पास हुए और बीटा में है जो बच्चे फेल हुए। बीटा में है जो बच्चे फेल हुए। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को दिया हुआ होगा कि ये सारी वैल्यूज जो है 100, 50, 150, 50, 70, 120, 150, 120, 270, ये सारी वैल्यूज क्वेश्चन में दी हुई होंगी। और अगर कोई कोई वैल्यू नहीं भी दी हुई है तो हम प्लस माइनस करके फाइंड आउट कर सकते हैं। तो धीरे धीरे शुरू करते हैं। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे जो वर्टिकली कॉलम है ए और अल्फा का, तो अगर हमने ए में बॉयज लिया है, अगर हमने, ये हमारी चॉइस होती है, अगर हम ए में बॉयज लेंगे तो ए का उल्टा, ए का ऑपोजिट अल्फा में लेंगे। तो अगर ए में बॉयज है तो अल्फा में गर्ल्स आएगा। बी में पास है तो बीटा में फेल आएगा। ठीक है। अब मान लो ये चार नंबर्स आपको क्वेश्चन में दिए हुए हैं। ये 100 दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है, ये मान लो ये वाला 50 भी दिया हुआ है और ये वाला 70 भी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है। और चारों तरफ जो टोटल का कॉलम है वो सपोज करो नहीं दिया हुआ है। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये क्वेश्चन में दिया हुआ होगा कि 100 ऐसे बॉयज हैं जो पास हुए। ये क्वेश्चन में दिया होगा देयर आर 100 बॉयज हु हैव पास्ड, मतलब एग्जाम में पास हुए। 50 ऐसी गर्ल्स हैं जो पास हुई है। 50 ऐसी गर्ल्स हैं जो एग्जाम में पास हुई है। अच्छा 50, ये 50 की जगह नंबर हम लोग चेंज कर देते हैं, ये 50 की जगह हम 20 कर देते हैं। तो 20 ऐसे बॉयज हैं जो फेल हुए हैं। 20 बॉयज है फेल्ड, ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। और 70 ऐसी गर्ल्स हैं जो फेल हुई है, तो 70 गर्ल्स है फेल्ड। अब यहाँ पे नीचे की तरफ हम लोग एक टोटल का कॉलम बनाएंगे कि कितने ऐसे टोटल बच्चे हैं जो पास हुए। तो हम लोग बोलेंगे कि भाई 100 बॉयज पास हुए और 50 गर्ल्स पास हुई, तो टोटल कितने बच्चे पास हुए 150। ये 150 हम फाइंड आउट करेंगे। अब फेल 20 बॉयज फेल हुए, 70 गर्ल्स फेल हुई, तो टोटल 90 गर्ल्स फेल हुई। अच्छा अब बॉयज 100 बॉयज ऐसे हैं जो पास हुए, 20 बॉयज ऐसे हैं जो फेल हुए, तो टोटल 120 बॉयज हैं। तो 120 क्या है टोटल बॉयज। अब 50 गर्ल्स ऐसी है जो पास हुई, 70 गर्ल्स ऐसी है जो फेल हुई, तो 50 और 70 कितना हुआ 120, मतलब टोटल 120 गर्ल्स है। अब 120 बॉयज हैं टोटल और गर्ल्स भी 120 है टोटल। टोटल हमारा इन दोनों को मिला के 240 हुआ। अब ये जो सिंबल्स आप देख रहे हो, ये सिंबल्स आपको समझना जरूरी है, क्योंकि आगे चल के इन्हीं सिंबल्स के ऊपर हमारे फॉर्मूला बनेंगे। ए बी मतलब क्या, जहां पे ए और बी इंटरसेक्ट होता है। देखो जहां पे ए और बी इंटरसेक्ट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ए बी। ये एरोज आप लोग बनाना नहीं, वो सिर्फ आपके समझने के लिए। ये एरोज आपको बनानी नहीं है, सिर्फ आपके समझने के लिए कि ए बी मतलब जहां पे ए और बी इंटरसेक्ट हुआ उसको ए बी बोलेंगे। ठीक है। उसी तरीके से जहां पे अल्फा और बी इंटरसेक्ट हुआ उसको अल्फा बी बोलेंगे। जहां पे ए और बीटा इंटरसेक्ट हुआ उसको ए बीटा बोलेंगे। ब्रैकेट सब में लगाना जरूरी है। जहां पे अल्फा और बीटा इंटरसेक्ट हुआ उसको अल्फा बीटा बोलेंगे। ठीक है। अब ए कॉलम के टोटल को, जो ये ए कॉलम का टोटल है ये वाला 120, उसको सिर्फ ए बोलेंगे और ब्रैकेट लगाएंगे। ए कॉलम के टोटल को सिर्फ ए बोलेंगे। अल्फा कॉलम के टोटल को सिर्फ अल्फा बोलेंगे। बी कॉलम के टोटल को सिर्फ बी बोलेंगे ब्रैकेट में। बीटा कॉलम के टोटल को सिर्फ बीटा बोलेंगे। और ये ये कैपिटल एन मतलब ग्रैंड टोटल। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो ए प्लस अल्फा इक्वल टू कैपिटल एन, या आप ऐसे भी बोल सकते हो बी प्लस बीटा इक्वल टू कैपिटल एन। कैपिटल एन में ब्रैकेट नहीं लगाना। ये 240 हमारा ग्रैंड टोटल है।
ठीक है, ऐसा टेबल आप लोगों ने स्टैट्स में शुरुआत में एक चैप्टर आता है क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन या प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, उसमें हम लोग ऐसे टेबल्स बहुत बनाते थे। अब छोटे छोटे फॉर्मूला से शुरू करते हैं। जैसे पहला फॉर्मूला ए बी प्लस ए बीटा इक्वल टू ए, मतलब 100 प्लस 20 इक्वल टू 120। वो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, ए बी प्लस ए बीटा इक्वल टू ए। तो ये बहुत छोटे छोटे फॉर्मूला है, बट आपको याद करने पड़ेंगे। बहुत इजी चैप्टर है, बट फॉर्मूला याद करने पड़ेंगे। तो ए बी प्लस ए बीटा इक्वल टू ए, पहली हॉरिजॉन्टल लाइन, ए बी प्लस ए बीटा इक्वल टू ए, ये हो गया। दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन, अल्फा बी प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू अल्फा, तो अल्फा बी प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू अल्फा। तीसरी हॉरिजॉन्टल लाइन बी प्लस बीटा इक्वल टू एन, वो भी मैंने लिख के रखा है, बी प्लस बीटा इक्वल टू एन। अब तीन फॉर्मूला वर्टिकली, ए बी प्लस अल्फा बी इक्वल टू बी, तो ये ए बी प्लस अल्फा बी इक्वल टू बी। अब दूसरी वर्टिकल लाइन ए बीटा प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू बीटा, तो ए बीटा प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू बीटा। और लास्ट वर्टिकल लाइन ए प्लस अल्फा इक्वल टू एन, तो ये भी मैंने लिख के रखा है, ए प्लस अल्फा इक्वल टू एन। आप ऐसे भी शॉर्टकट में याद कर सकते हो कि पहली लाइन में जैसे लिखा हुआ है ए बी प्लस ए बीटा इक्वल टू ए, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि जो कॉमन है वो टोटल है। ए बी और ए बीटा में कॉमन क्या है, ए, तो टोटल में ए आएगा। अल्फा बी प्लस अल्फा बीटा, दोनों में कॉमन क्या है, अल्फा, तो टोटल अल्फा आएगा। फिर एक लाइन छोड़ के ए बी प्लस अल्फा बी, दोनों में बी कॉमन है, तो टोटल बी आएगा। ए बीटा प्लस अल्फा बीटा, दोनों में बीटा कॉमन है, तो टोटल बीटा आएगा। ठीक है, आगे करते हैं। अब कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा करके इस चैप्टर में एक नया टॉपिक आता है। ये टॉपिक आता है, क्वेश्चन में लिखा हुआ होता है डिटरमाइन, क्वेश्चन ऐसा होता है डिटरमाइन वेदर द डेटा इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। डिटरमाइन वेदर द डेटा इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा। अब कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा में क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया ये 9 वैल्यूज हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये टोटल 9 वैल्यूज हैं। 9 में से कोई भी 4 वैल्यूज हमको दी होगी ना, 9 में से कोई भी 4 वैल्यूज दी होगी, तो बाकी की 5 हम लोग प्लस माइनस करके फाइंड आउट कर सकते हैं। कोई भी 4 वैल्यू दी हो तो बाकी की 5 वैल्यू हम लोग प्लस माइनस करके फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, हाँ ऑब्वियसली अंदर वाले 4 में से कोई एक नंबर दिया हुआ होना चाहिए, अंदर वाले चारों में से कोई एक नंबर होना चाहिए। बाकी ऐसा रूल है कि 9 में से कोई भी 4 वैल्यू दी हो तो बाकी की 5 वैल्यू हम प्लस माइनस करके फाइंड आउट कर सकते हैं। अब रूल ये है कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा में, अगर ये 9 के 9 नंबर्स या तो पॉजिटिव हैं या तो 0 हैं, अगर ये 9 की 9 वैल्यूज या पॉजिटिव हैं या 0 हैं, तो डेटा इज कंसिस्टेंट, या मोर देन या इक्वल टू 0 होना चाहिए। 9 की 9 वैल्यूज या मोर देन या इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो डेटा इज कंसिस्टेंट। और अगर 9 में से इन 9 में से एक भी नंबर माइनस में आ गया तो डेटा इज इनकंसिस्टेंट। क्योंकि ये देखो बॉयज हैं, गर्ल्स हैं, पास वाले बच्चे हैं जो पास हुए, फेल वाले बच्चे हैं जो फेल हुए, तो कभी भी नंबर ऑफ बॉयज नंबर ऑफ गर्ल्स माइनस में नहीं हो सकता है, तो कभी भी कोई भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम माइनस में नहीं हो सकता है। इसलिए अगर 9 में से कोई भी एक नंबर माइनस में आता है तो हम कंक्लूजन लिखेंगे डेटा इज इनकंसिस्टेंट, और सारे के सारे मोर देन इक्वल टू 0 आए तो कंसिस्टेंट। वही मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, रूल्स में, इफ ऑल द वैल्यूज ऑफ द एट्रीब्यूट्स आर मोर देन और इक्वल टू 0 देन द डेटा इज कंसिस्टेंट। If all the values of attributes are more than or equal to 0, then data is consistent. If any value, any single value is negative, then the data is inconsistent. मतलब एक भी आंसर अगर माइनस में आ जाए तो डेटा इज इनकंसिस्टेंट। ठीक है, धीरे धीरे आगे समझ में आएगा चैप्टर, धीरे धीरे रूल्स आएंगे। एक बार मैं स्क्रॉल कर देता हूं, लिखना सब लोग। ये टेबल इस चैप्टर के हर एक क्वेश्चन में बनाना है, ये वाला टेबल, ए अल्फा बी बीटा,
ये फॉर्मूला याद करने हैं, बहुत छोटे छोटे फॉर्मूला है। फिर ये कंसिस्टेंसी वाला टॉपिक, इतना आपको लिखना है। लिखते रहो बेटा।